ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन फिर भी टीम इंडिया की हालत बेहाल है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड कप में तो टीम का शानदार प्रदर्शन रहा, लेकिन फिर भी टीम इंडिया की हालत क्यों खराब है। तो चलिए आज इस पर बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। तो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि पॉइंट टेबल आ चुकी है जी, और उसमें टीम इंडिया की हालत बेहाल है, ऐसा क्यों? बिल्कुल सोनल, देखिए टीम 5वें नंबर पे है। भारतीय टीम जो है 5वें नंबर पे है। पॉइंट टेबल आप देखें तो नंबर 1 पे न्यूजीलैंड है, उसके बाद से साउथ अफ्रीका है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी आपके ऊपर है, जिससे आप ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं, और बांग्लादेश भी ऊपर है, और उसके बाद से भारत का नंबर है। तो ये निश्चित रूप से भारत के लिए, क्योंकि जब आगे चल के मैचेस में आप देखेंगे कि बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन्स होंगे, और जब ऐसा होगा कि विनिंग जो सिचुएशंस होंगे ज़्यादातर टीमों के, जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव टीमें हैं, जो मजबूत टीमें हैं, अगर वो 2 या 3 मैचेस बराबर के जीतेंगी तो वहाँ रन रेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस पर टीम इंडिया को मुझे लगता है काफ़ी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए पहला मैच ये जो जीते भी तो नज़दीकी जीत हुई, तो नज़दीकी जीत में क्योंकि लगातार आपने भले ही उनको रोक दिया, आपने उनको 199 पे रोका, 200 का टारगेट था। अगर ये टारगेट आप जो है जल्दी अचीव कर लिए होते, इसको जल्दी इस टारगेट तक पहुंचते, लेकिन इनका तो 3 विकेट पहले ही गिर गया। अगर और उसमें बात करें तो ईशान किशन की काफ़ी बातचीत हो रही है। हाँ, वो उन्होंने शुरुआत की मैच की, आए वो, और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, 0 पर आउट होकर चले गए। बिल्कुल, तो उसमें काफ़ी लोग शुभमन गिल को याद कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए शुभमन, नो डाउट शुभमन का आना वर्ल्ड कप पे बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी भी उनके रिकवरी को लेकर उनके मेडिकल जो बुलेटिन आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि मे भी शायद 1-2 मैचेस उनको और भी मिस करना पड़े। तो उसमें हालांकि वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। हाँ, वो आ गए, होटल आए हैं, लेकिन अभी कह रहे लोग कि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। और ऐसे समय पे वर्ल्ड कप जैसे टाइम पे, जो कि अभी 1 महीने तक चलना है, कई मुकाबले हैं, तो उसमें जो है ना, देखिए चांसेस नहीं लेती है टीमें, रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। वही फैंस ये भी चाहते हैं कि अगला मुकाबला तो पाकिस्तान से, तो ऐसे में तो शुभमन गिल का होना बिल्कुल जरूरी है। देखिए हाँ, पाकिस्तान से पहले मुझे लग रहा है अफगानिस्तान से भी इनका मैच है 11 तारीख को, और 14 को पाकिस्तान से मैच है। तो ये अगर निश्चित रूप से अफगानिस्तान भले ही मिस कर दें, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो टीम ज़रूर चाहेगी कि शुभमन गिल वहाँ पे मौजूद हों, क्योंकि ईशान किशन सलामी बल्लेबाज के रूप में आए, लेकिन वो तुरंत अपना विकेट एक तरह से फेंक के चले गए, और इसी कारण से उनकी आलोचना भी हो रही है। तो वो जगह एक सलामी बल्लेबाज, जो सलामी जोड़ी होती है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़रूरी है, खास करके वर्ल्ड कप जैसे अहम मैच हैं जहां बड़ी टीमों के खिलाफ आप खेल रहे हैं। तो सलामी जोड़ी अगर एक ठीक ठाक रन अगर बनाती है तो फिर आने वाले बैट्समैन के लिए दिक्कतें नहीं होती हैं। और यही वजह है कि ये जो मैच हम जीते भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो काफ़ी मुश्किल में फंस के ये मैच जीते हैं। अगर विराट और केएल राहुल ना होते तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, मैच वो समझिए कि उन लोगों ने मिलकर लाज बचा ली एक तरह से, क्योंकि श्रेयस भी आपके आउट हो गए थे और तीनों 0 पे आउट हुए थे, तो उसका फर्क रन रेट पे पड़ा। रिकॉर्ड्स में ऐसा भी आया है कि ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में। बिल्कुल, वर्ल्ड कप के तो इतिहास का ये पहला इस तरह का इनिंग है, लेकिन ये है ना कि आपके रन रेट पे बहुत असर पड़ा है, और रन रेट अगर इस तरह से हो जाएगा तो फिर आगे चल के दिक्कतें होंगी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अब बड़ी टीमें खेलेंगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, भले ही ये भारत के नीचे हैं, लेकिन ये मजबूत टीम है, वर्ल्ड कप पे आगे के मैचेस में चाहेंगे और ज़्यादा बेहतर करेंगी ना। वो होता है ना कि घायल शेर, और ऑस्ट्रेलिया घायल शेर है, हाँ, वो और खूंखार बन के आएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रन रेट बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड सबसे नीचे है, वो बेहतर करने की कोशिश करेगा, और मत भूलिए कि वो पिछला चैंपियन रहा है। तो इसलिए जो है ये जो स्थिति है, वहाँ भारत को निश्चित रूप से अब जो आने वाले मैचेस हैं उसको लंबे अंतर से जीतना पड़ेगा, यानी रन जीतना तो है ही है, और रन्स पे भी हाँ, रन रेट आपको बेहतर करना है। अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा रन बनाइए कि दूसरी टीम को अच्छे खासे रन से रोकिए, कम से कम 100 रन के अंतर से रोकिए, और अगर बाद में कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 8 विकेट 9 विकेट से आप जीत दर्ज करें, ताकि रन रेट बेहतर हो। क्योंकि आने वाले समय में जब और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जब और मैचेस होंगे, तो रन रेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे कि लोगों में टीम्स में टाई हो जाता है, सेम वो जीत रहती है, सेम हार रहती है, तो फिर ऐसे में रन रेट ही मायने रखेगा, और रन रेट के जरिए ही अंतिम 4 जो है क्वालिफाई करेंगे। तो उस समय उसको देखने के लिए ज़रूरी है कि भारतीय टीम को अब हर मैच
कैलकुलेट करके खेलना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना स्वाभाविक गेम खेलिए, लेकिन कैलकुलेट करिए। लेकिन वहीं पे फिर मैं कहूँगा कि शुभमन का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुभमन अगर आ जाते हैं तो आपकी सलामी जोड़ी जो है पूरा बैलेंस कर देती है, और फिर जो है टीम को आप उस हिसाब से रोटेट करते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है सभी क्रिकेट फैंस बस यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक होके वापस आए और मैच में जल्दी अपना पहला मैच खेले, और जिससे हमारे मैच की स्थिति और सुधर सके। जीतेंगे तो है ही, बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन वो रन रेट पे भी ध्यान देना है, तो उनका होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम सभी यही चाह रहे हैं। बिल्कुल सोनल, क्योंकि देखिए लगातार शुभमन रोहित के साथ जो है उनकी सलामी जोड़ी बनती रही है। ईशान किशन को आपने मिडिल ऑर्डर में ही खिलाया है, तो अभी ईशान देखिए मेच्योरिटी उस तरह की है नहीं, और वर्ल्ड कप जैसे बड़े मैचेस में ईशान नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है कि ईशान प्लेयर खराब है, लेकिन जब बड़े मैचेस होते हैं वो भी खास करके बड़ी टीमों के खिलाफ, और अचानक से आप उनको कह दें एक दिन पहले आपको ओपनिंग करने जाना है, तो थोड़ा दिमाग में दबाव रहता है। हाँ, और थोड़ा इमेच्योर शॉट भी खेल गए, गलत शॉट खेले थे। लेकिन शुभमन जो है ना, क्योंकि लगातार वो सलामी बल्लेबाज के रूप में, ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो उस जगह पे फिट हैं, तो उनका आना जरूरी है। क्योंकि भारत को अभी लंबे समय तक मतलब वर्ल्ड कप उठाना है इस बार, बिल्कुल, तो ये वर्ल्ड कप उठाना है, तो शुभमन का आना जरूरी है जी। और ये भी देखा जा रहा है कि इस साल सबसे ज्यादा रन उन्हीं ने बनाए हैं। हाँ, शुभमन, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक ऐसा बैट्समैन है जो इस समय स्टार बल्लेबाज। हाँ, स्टार बल्लेबाज इस समय भाई, अगर भारत का कोई नंबर 1 बैट्समैन है तो वही है, शुभमन गिल है, और सबकी नजरें उन पे हैं। उनकी उम्र भी अगर देखा जाए तो वो युवा बल्लेबाज। अगले विराट, अगले सचिन, ये सारी उपमाएं उनको मिल चुकी हैं, और उन्होंने वो ऐसा प्रदर्शन भी किया है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल गया है। तो उनका आना देखिए सोनल बहुत ही ज़रूरी है वर्ल्ड कप के लिए। जितना जल्दी वो रिकवर होकर टीम के साथ जुड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। वो नहीं आएंगे तो ये ज़रूर है कि अभी 1-2 मैचेस जब तक वो नहीं आते हैं तो ईशान ही करेंगे ओपनिंग, और उम्मीद फैंस को भी, हम सबको है कि ईशान अगर अगला मैच खेलते हैं तो अच्छा करें, बेहतर करें, और क्या। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि अब टीम इंडिया अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करे, ताकि रन रेट बराबर मतलब बेहतर हो सके। बिल्कुल। तो देखते हैं क्या होता है अगले मैच में। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।